today we will study a Laplace and Poisson equation. As we know that electric field is equals to minus operator V, and according to the Gauss law, electric field is defined as operator dot E is equals to minus rho V upon epsilon naught. So as we substitute a first equation in second, operator dot minus operator V is equals to rho V upon epsilon naught. अब क्या करेंगे, माइनस को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर V इज इक्वल्स टू माइनस रो वी अपॉन एप्साइलन नॉट. सो ऑपरेटर स्क्वायर V इज इक्वल्स टू माइनस रो वी अपॉन, so this operator square is also known as the Laplacian operator, and this whole equation is reflected as a Poisson equation. For example, if there is any enclosed surface which does not have any वॉल्यूम चार्ज, मीन्स अगर कोई क्लोज सरफेस हो वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम पॉइजन की इक्वेशन में देखें तो पॉइजन ने क्या बोला है कि ऑपरेटर स्क्वायर V इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्साइल, वॉल्यूम चार्ज अपॉन एप्साइलन नॉट. अब अगर एक सरफेस लिया वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे रो V इज इक्वल्स टू ज़ीरो रख देंगे तो ये वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी, तो ऑपरेटर स्क्वायर V इज इक्वल्स टू ज़ीरो डिनोट करेंगे. तो ये जो इक्वेशन आई है ये रेफर करती है लाप्लास इक्वेशन. ठीक है, लाप्लास ने कहा कि कोई भी इंक्लोज सरफेस है वहाँ पे कोई भी हमारा वॉल्यूम चार्ज नहीं है, तो वहाँ रो वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो सब्सटीट्यूट करने पे हमें ऑपरेटर स्क्वायर V इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिलता है. सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द लाप्लास इक्वेशन. सो द लाप्लास इक्वेशन फॉर द कार्टेशियन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल वी विल राइट इट. For the Cartesian of del square V del x square plus del square V del y square plus del square V del z square is equals to 0. For the cylindrical 1 upon rho del rho del V rho plus 1 upon rho square del V del phi square plus del square V del z square is equals to 0. And for the spherical 1 upon r square del by del r, what we have doing, we are substituting the value of V which is determined earlier. ठीक है, लाप्लास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, V की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, वो भी सिलेंड्रिकल स्फेरिकल फॉर्म में. तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वी डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर. सो दिस इज नोन एज द लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन. नाउ वी विल कम टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल. So what is dipole? The polarity which is having two polarities in the electric. So an electric dipole is formed when 2 point charges of equal magnitude but opposite sign are separated by a small distance is known as the electric dipole. कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे फॉर्म्ड होता है, जब हम 2 पॉइंट चार्जेस को इक्वल मैग्नीट्यूड मगर अपोजिट साइन पे रखेंगे और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. जस्ट सी इट हियर, देयर इज फर्स्ट चार्ज इज प्लस q and other one is minus q. As the definition, the point charges with equal magnitude but opposite sign, so it is positive, it is negative, separated by a distance. So at a point P we are finding out the electric field by these 2 point charges. So this is the r1, the distance between the plus q and p, and this is the r2 minus q and p. It's creating an angle. The points are 0 0 d by 2 and similarly 0 0 minus d by 2. Okay, so first of all we will find out the potential. As we know that the charges, there's 2 point charges, plus charge and minus charge. Okay, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस चार्ज पे r1 आ जाएगा एंड डिस्टेंस इसमें q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 डिस्टेंस आ जाएगा. तो कॉमन क्या आ रहा है, q आ रहा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है. देन r2 माइनस r1 मीन्स हेयर वी विल सॉल्व इट, इट विल क्रिएट अ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2. सो पोटेंशियल इज, द यूनिट इज volts, where r1 and r2 are the distance between the p and plus q,
R1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी एन प्लस क्यू का, और R2 किसका हो जाएगा, पी एन माइनस क्यू का. अगर स्मॉल r इज मच फार ग्रेटर देन d, so we will get it R2 minus R1 which is equivalent to d cos theta. So R1 equivalent to R2 equals to small r. R1 R2 equivalent to R square. So we will substitute on it. So V is equals to QD. What we have done, we have just substitute the value of R2 minus R1 is equals to d cos theta, and 4 pi epsilon naught R1 R2 is known as R square. Okay, so वो पोटेंशियल क्या आ गया हमारा, क्यू डी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इन वोल्ट्स. So the electric field due to dipole we know at E is equals to minus operator V. So it is for the spherical. So minus del V by del R unit vector of AR plus 1 upon R del V by del theta A theta plus 1 upon R sin theta del V by del phi A phi. ठीक है, तो minus del upon del R, we have substitute the value of E V Q D cos theta 4 pi epsilon naught R square unit मीन्स हमने यहाँ पे सब में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. तो देखिए इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है, E इज इक्वल्स टू हेयर माइनस ऑपरेटर V. सो माइनस by solving this we are with respect to del r डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू डी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा. तो यहाँ पे r टू दी पावर -2 हो जाएगा. उसको डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या होगा, r क्यूब हो जाएगा और माइनस साइन आएगा. तो क्यू डी कॉस थीटा सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या है, r स्क्वायर था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. सिमिलरली नेक्स्ट वन सॉल्व करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो वो भी हो जाएगा क्यू डी कॉस थीटा का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा. तो हमें वैल्यू सब मिल गई. ठीक है, फाई की वैल्यू है नहीं तो वो ज़ीरो हो जाएगा. तो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, जिससे यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 बन सके नीचे. इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कॉस थीटा यूनिट फैक्टर ऑफ ए आर प्लस साइन थीटा यूनिट फैक्टर ऑफ ए थीटा. यूनिट विल बी वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल की. अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, सो द डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल पी विच इज इक्वल्स टू द क्यू इंटू डी. द यूनिट इज कूलम मीटर. ओके, चार्ज क्यू चार्ज है तो कूलम, डी डिस्टेंस है तो मीटर. तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू क्यू डी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है. तो v इज इक्वल्स टू हम क्यू डी को क्या लिख सकते हैं, p डॉट यूनिट फैक्टर इन द यूनिट फैक्टर फॉर्म ए आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. यूनिट विल बी वोल्ट्स. सो नाउ the next topic is convection and conduction current. When electric current is generally caused by the motion of electric charges. इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे तो, है ना. तो करंट थ्रू अ गिवन एरिया, एक एरिया दिया है वहाँ पे क्या करंट हो रहा है, कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू हो रहे हैं पर यूनिट टाइम से. सो द करंट कैन बी डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट टाइम डी क्यू बाई एट द रेट में निकाल सकते पर यूनिट टाइम. द करेंट थ्रू अ गिवन एरिया, एक एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस पास थ्रू हो रहे हैं उससे. ठीक है, इस पूरे एरिया पर यूनिट कितने टाइम पे, तो करेंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी. सो द करेंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द जे. अगर हमारा करेंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ प्लेनर सरफेस से तो करेंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, जे इज इक्वल्स टू चेंज इन करेंट अपॉन चेंज इन सरफेस एरिया मीन्स डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस. तो करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल्स टू जे इंटू डेल्टा एस. मान लें अगर हमने करंट डेंसिटी परपेंडिकुलर है सरफेस के, ठीक है, और करंट डेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस, हमने एज्यूम किया कि करंट डेंसिटी परपेंडिकुलर सरफेस के
और नॉर्मल है टू द सरफेस, तब क्या हो जाएगा, तो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू विल कन्वर्ट इनटू द डॉट प्रोडक्ट जे डॉट डेल्टा एस। तो टोटल करंट फ्लो कितना करेगा उस सरफेस से, अगर टोटल की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस जे डॉट डी एस। मान लीजिए हमने एक फिलामेंट ले लिया, ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें क्या फ्लो ऑफ चार्ज हो रहे हैं, ये हमने लिया है, तो इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस रो वी है, डेल्टा एस सरफेस एरिया हो गया, यू हमारा एक्सेलरेशन हो गया, मींस कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो करंट अगर डिफाइन होगा तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो करंट डेंसिटी जे वाई डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू रो वी इंटू यू वाई। जे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो वी इंटू यू। द करेंट आई इज द कन्वेक्शन, ये क्या है हमारा कन्वेक्शन करेंट है, एंड जे इज द कन्वेक्शन करेंट डेंसिटी विच इज यूनिट इज एरिया पर मीटर स्क्वायर। ओके, एस वी नो दैट द फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन है विद द मास एम, हमने इलेक्ट्रॉन लिया जिसका मास क्या है एम और मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में विद एन एवरेज वेलोसिटी u हो गई, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ वी नो दैट एम यू अपॉन टाउ इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन ई। सो u इज इक्वल्स टू minus e tau upon m into e. The drift velocity of electron is directly proportional to the applied field. So we know that rho v is equals to n into e. हम q is equals to n ही लिखते हैं, तो यहाँ पे चार्ज क्या है हमारा, रो v है, वॉल्यूम चार्ज, तो माइनस एन इंटू ई लिख सकते हैं। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जे इज इक्वल्स टू रो वी इंटू यू। रो वी की वैल्यू और यू की वैल्यू पता है हमें, ई टाउ ई, ठीक है, अपॉन एम। तो रो वी की वैल्यू क्या है इतनी, एन ई, तो एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या हमारा कंडक्टिविटी है ऑफ द कंडक्टर, सिग्मा की वैल्यू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है ये फॉर द पॉइंट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ।